नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार एसएससी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ मैथ के। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से 40 वस्तुएं खरीदता है। वह उनमें से एक भाग को 25% लाभ पर और शेष को 10% हानि पर बेचता है। इस लेनदेन में शुद्ध लाभ 4% है। हानि पर बेची गई वस्तु की संख्या आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, कुछ सिंपल सवाल है आपका। इस एलिगेशन मेथड से आपको करना है मिश्रण के नियम से। एक भाग को 25% लाभ पर बेचता है, तो बच्चों जब 25% लाभ पर बेचेगा तो 125 की बेची होगी उसने वस्तु। ठीक है बच्चों, शेष भाग को 10% हानि पर बेचता है, तो बच्चों उसने 90 में बेचा होगा उस वस्तु को। लेन देन में शुद्ध लाभ 4% का होता है, तो 104 हो जाएगा। कुछ नहीं करना बच्चों, ज़्यादा वाले से कम वाली वैल्यू माइनस करनी है। 125 में से 104 गया तो बचेगा आपका बच्चों 21, और 104 में से 90 गया तो बचेगा बच्चों आपका 14। तो 7 दूनी 14, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो उसने 25% लाभ पर, तो वस्तु की संख्या 2 आ जाएगी, और 10% हानि पर जो बेची वस्तु की संख्या 3 आ जाएगी। तो टोटल वस्तु की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। तो बच्चों 5 की वैल्यू कितनी दी आपको? 40 वस्तु खरीद रहा। तो एक की वैल्यू जो बच्चों आएगी आपकी, एक की वैल्यू आएगी आपकी 8। एक की वैल्यू 8 आ गई। हानि पर बेची गई वस्तु, तो हानि पर कितनी वस्तु बेच रहा है वो आपकी? 3 वस्तु बेच रहा है। तो एक की वैल्यू 8 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 24। ठीक है, 3 की वैल्यू होगी आपकी 24। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। उसने बोला कि X% और Y% की क्रमवार छूट निम्नलिखित में से किस छूट के समान होगी? ठीक है बच्चों, आपको पता है कि छूट मतलब डिस्काउंट क्या होता है? कम। 100 में से कम करना होगा आपको डिस्काउंट जो भी होगा आपका। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, एक डिस्काउंट देता है आपको X% का और दूसरा देता है आपको Y% का। तो ठीक है बच्चों, तो डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। तो बच्चों, तो इसे आप देखो बेस से कैसे करना है आपको, बिल्कुल सिंपल। तो माइनस के x माइनस इसलिए लिया है कि डिस्काउंट माइनस करना होता है, माइनस के आपका y और प्लस के x मल्टीप्लाई y अपॉन में 100 होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि माइनस के x माइनस के y प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है बच्चों, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बाहर लेता हूँ कॉमन माइनस। तो माइनस जब हम बच्चों बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा अंदर एक्स प्लस के वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है बच्चों, 100। बच्चों माइनस कॉमन इसलिए लिया हमने, माइनस बाहर इसलिए आता है क्योंकि हमेशा डिस्काउंट 100 में से माइनस होता है। तो ये कंडीशन कौन सा ऑप्शन है आपका? आपका डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। पार्थ ने साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये का ऋण लिया। यदि 5 वर्ष बाद उसने 3600 रुपये का ब्याज लिया, 3600 रुपये का ब्याज दिया, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो वो बच्चों कुछ सिंपल सवाल है आपका, ब्याज की आपको दर बतानी है आपको। तो बच्चों SI बराबर आपने पढ़ा होगा कि SI बराबर होता है बच्चों, SI बराबर आपका P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में आपका T और अपॉन में होता है आपका 100। ठीक है बच्चों, तो साधारण ब्याज पे कितना धन लिया जा रहा है आपको बच्चों? 12,000। 12,000 रेट आपको बतानी है, उस समय आपका 5 वर्ष और अपॉन आपका ये आपका 100, और ब्याज कितना प्राप्त
होता है बच्चों 3600 का, 3600 का ब्याज प्राप्त होता है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका 5 से कैंसिल कर लीजिए, 12 से कैंसिल, 12 से आपका 12 तिया 36, 30 बार और 5 से आपका बच्चों जाएगा 6 बार। ठीक है बच्चों, तो दर जो आ जाएगी बच्चों आपकी, ये आपकी आ जाएगी 6%। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलनाकार पात्र है, पात्र का मतलब बच्चों बर्तन, 2 सेमी व्यास की धातु की कई गोलाकार गेंदों को पिघलाकर बनाया जाता है, तो आवश्यक गेंदों की न्यूनतम संख्या क्या होगी बच्चों। ठीक है, बेलन से बच्चों हमें क्या बनाने हैं, आपको गोलाकार गेंदें बनानी है बच्चों। ठीक है, तो इस कंडीशन में बच्चों जब कभी भी हमें किसी धातु से कुछ बनाया जाता है ना, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल रखने, आपको बराबर रखने। ठीक है बच्चों, दोनों के वॉल्यूम में बराबर रखने। ठीक है, बेलन का जो आयतन होता है बच्चों, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, हमें गोले के रूप में, गोले का आयतन होता है आपको 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्या बनानी, गेंदें बनानी है ना, तो गेंद कैसी आपकी होती है, आपकी गोले अनुसार, संख्या नहीं पता तो हम एन मान लीजिए इसके साथ। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, हो गया आपका सवाल। आपका पाई से पाई कैंसिल। अब देखो बेलन की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर और आर उसका, तो 6 × 6 और हाइट कितनी दी आपको, हाइट दी आपको 5 सेंटीमीटर बराबर 4/3। अब देखो जो आपका गोला दिया ना, तो गोला 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की, तो व्यास दिया आपको 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बच्चों कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास का दोगुना होती है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 1 और 1 की पावर 3 और मल्टीप्लाई n। ठीक है बच्चों, अब देखो बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना। देखो 6 × 36, तो 4 से 36 काटो, कितना आपका 9 बार। ठीक है बच्चों, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 है 45 और 45 की गुणा करनी आपको 3 में, 45 × 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तो बच्चों n बचेगा क्योंकि 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, तो 45 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 135। ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर। उसने दिया यदि ए बराबर, आपको ये समीकरण दिया आपको ऑफ, और ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है, आपको 8 ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड मास वाला इसमें क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों इसमें एक पार्ट को पहले, इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं पहले, 1 मिनट बच्चों। देखो पहले हम इस वाले पार्ट को पूरे को सोल्व कर लेते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 3/7। ऑफ का मतलब होता है बच्चों गुणा, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 21/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 25/18। ठीक है बच्चों, और प्लस में चल रहा है बच्चों 17/24। ठीक है बच्चों, अब देखो बोर्ड मास के नियम को पहले तो क्या करेंगे, आपको मल्टीप्लाई 7 से कितनी बार जाएगा आपका 3 बार, तो 7 से जाएगा आपका ये 3 बार, इसे कैंसिल कर लीजिए, 7 से ये 3 बार। ठीक है बच्चों, आपको देखो 5 से आपका 5 बार। ठीक है बच्चों, 5 से 5 बार, और 3 से आपका 6 बार। ठीक है बच्चों, 3 से आपका 6 बार,
और 3 से आपका ये 2 बार। ठीक है बच्चों, तो ऊपर कितना बचा 5, नीचे बचा ऊपर 2, तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/2 प्लस के 17/24। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी आपकी। अब बच्चों एलसीएम ले लो 24। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 77/24 आ जाएगी वैल्यू बच्चों, 77/24 आ जाएगी। ये 77/24 जो वैल्यू आई होगी बच्चों, इस वाले पोर्शन की आई होगी, यहाँ से यहाँ तक की आई होगी। अब बच्चों इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। इसके पोर्शन को सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा बच्चों 289/16 डिवाइड। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करो। ये 3/4 प्लस 2/3, तो 3/4 और 2/3 जब जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एलसीएम 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 17/12। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर दिया इसका, तो बच्चों इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 289/16। अब बच्चों से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो तो नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, तो 12 का 144 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 289। ठीक है बच्चों, 289 से 289, 16 से जाएगा आपका 9 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, 16 से, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 9 आ गई। ठीक है बच्चों, अब पहले वाले की जो वैल्यू आएगी थी बच्चों वो आई थी आपकी 77/24 और बीच में ऑफ लगा तो मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की वैल्यू आएगी 9, तो 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो बच्चों इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 77 की 3 में मल्टीप्लाई करो तो 231/8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, याद आपका 231/8 आ गया। अब 231/8 जो आएगा ना बच्चों वो एक ही वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू होगी बच्चों, इस ए की वैल्यू आएगी ना, तो हमें तो 8 ए की वैल्यू बतानी है ना, तो 8 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 231/8, 8 से 8 कैंसिल, तो बच्चों आंसर क्या बचेगा आपका 231। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6, 2 नल सी और डी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं। सी से शुरुआत करते हुए उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो ज्ञात कीजिए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यह टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 2 नल है, एक तो नल है आपका सी। ठीक है बच्चों, एक तो नल है आपका सी और सी जो भरता है आपका बच्चों वो भरता है आपका 6 घंटे में, और जो आपका डी है वो भरता है बच्चों आपका 9 घंटे में। ठीक है बच्चों, अब इनका अगर बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों 18 आएगा। ठीक है बच्चों, तो 6 ते 18 और 9 दूनी 18, इनकी क्षमता मिल गई। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा और डी 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, तो टोटल पहला वाला 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, दूसरा वाला 2 लीटर भरेगा। ठीक है, तो टोटल कितना भरा जाएगा बच्चों 5 लीटर भरा जाएगा। ठीक है बच्चों, 5 लीटर भरा जाएगा। ये 5 लीटर कार्य कितने समय में हो रहा है बच्चों 2 घंटे में, 2 घंटे में हो रहा, क्योंकि 1 घंटे में 3 भरा जा रहा, दूसरे घंटे में 2 भरा जा रहा, तो ये 5 लीटर कार्य बच्चों 2 घंटे में। भरना कितना बच्चों, हमें भरना आपको 18। तो बच्चों हमें ऐसी वैल्यू नहीं, 5 के मल्टीपल में वैल्यू जो 18 से कम हो, तो 5 से किससे गुणा किए 3 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दिया 15। जब 3 से इस साइड गुणा किए तो बच्चों 3 से इस साइड गुणा कर दीजिए, तो है आपका 6 घंटे। तो इसका मतलब 6 घंटे में आपका बच्चों 6 घंटे में 15 लीटर पानी भर जाएगा आपका। ठीक है, भरना कितना 18, तो अगले घंटे में कौन आएगा नल सी खोला जाएगा, तो नल सी 1 घंटे में कितना भरता
3 लीटर, तो इसमें 3 लीटर और जोड़ दीजिए बच्चों, एक घंटे में, प्लस 1 इस साइड कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा इधर 7। ठीक है बच्चों, इधर आ जाएगा टाइम आपका 7, इधर कितना आ जाएगा आपका 18। तो 18 लीटर जो भरा जाएगा बच्चों वो 7 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो बच्चों नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है आपका। सोनू और मोनू की आयु का अंतर 10 वर्ष है। 10 वर्ष पहले मोनू की आयु सोनू की आयु का 2 गुना थी, तो सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। देखो बच्चों, जो अंतर पहले था ना उनकी आयु में, वो अंतर आगे भी बना रहेगा। ठीक है, हमेशा आयु में अंतर समान बना रहता है। ठीक है, या तो पहले या बाद। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मोनू की आयु सोनू की आयु की, ठीक है, एक व्यक्ति आपका मोनू है और एक व्यक्ति आपका सोनू है, तो मोनू की आयु सोनू की आयु से दुगनी है ना, मोनू की आयु दुगनी है सोनू से। ठीक है बच्चों, अब देखो सोनू और मोनू की आयु का अंतर 10 है, तो यहाँ अंतर कितने का बच्चों 1 का, और 1 की वैल्यू आपको दी है 10, 1 की वैल्यू 10 है। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 10 है तो बच्चों इस 10 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20, और इस 10 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपकी 10। ये 20 वर्ष और 10 वर्ष जो आयु आएगी ना बच्चों, ये 10 वर्ष पहले की आएगी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। जब 10 वर्ष पहले 20 और 10 थी, तो वर्तमान में बच्चों क्या करना, कुछ नहीं करना, इसमें 10 जोड़ने हैं आपको। वर्तमान में मोनू तो हो जाएगा बच्चों 30 का, और सोनू हो जाएगा बच्चों 20 का। ठीक है बच्चों, अब इनका क्या पूछा आपसे, अनुपात पूछा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप एक बार बताओ, देखो यहाँ सोनू, स्टार्टिंग में सोनू और मोनू दिया, और लास्ट में पूछा है सोनू और मोनू की वर्तमान आयु। ठीक है बच्चों, शुरू में क्या दिया आपको, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का, सही। ठीक है बच्चों, सोनू और मोनू की वर्तमान आयु पूछिए, तो सोनू कितने का बच्चों, सोनू आपका 20 का, और मोनू कितने का आपका 30 का। इन दोनों का रेशियो, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2:3। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को उसके 1/3 से गुणा किया जाता है ताकि 48 प्राप्त हो, तो संख्या बतानी आपको बच्चे क्या है। बच्चों इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, या आप x1 का भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो एक संख्या को उसके 1/3 से गुणा किया जाता है। कोई संख्या है, तो बच्चों कोई संख्या मान लीजिए x, x कोई संख्या है, को उस संख्या को 1/3 से गुणा कर दो, मतलब x का 1/3 निकालोगे, बराबर कितना प्राप्त होता है बच्चों 48। तो ये बच्चों ये x² की वैल्यू कितनी देगी बच्चों 3, उसकी मल्टीपल में पूछेगा तो 144 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी देगी बच्चों 12 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 125 का x% बराबर 180 का y% हो, तो अंडर में y/x की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है बच्चों, 125 का अगर हम x% निकालेंगे बच्चे, तो परसेंट होगा बटे में 100 बराबर 180 का y% बटे में आपको उनमें कितना जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये आपका कैंसिल कर लीजिए बच्चों 5 से कैंसिल कर लीजिए बच्चों, जब 5 से कैंसिल करोगे आप तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा बच्चों 36y। ठीक है बच्चों, यहाँ से x/y की जब वैल्यू निकालोगे बच्चों, x/y की वैल्यू जब निकालोगे बच्चों, तो ये हो जाएगी 36/25 हो जाएगी, 36/25। हमें किसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, y/x की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों 25, और x की वैल्यू कितनी है आपको 36, क्या हो जाएगा बच्चों 5/36।
6। ऑप्शन है आपका सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अगर 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस के 5y बराबर 18 अनुपात 29 दिए, तो x अपन y की वैल्यू आपको पता नहीं है क्या होगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, यदि आपको 2x प्लस के 3y रेशियो को आप अपोन में ले सकते हो और 3x प्लस के 5y। ठीक है बच्चों, 5y। एक मिनट बच्चों, यदि आपको 2x प्लस के 3y और अपोन में आ जाएगा बच्चों 3x प्लस के 5y, 5 बराबर वैल्यू दिया 18/29। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 29 की गुणा 2x में करो तो बच्चों ये होगा 58x। ठीक है, 29 की गुणा 3y में करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 87y बराबर 18 की गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 54x प्लस 18 की गुणा 5, 18 पंजे होता है 90। ठीक है बच्चों, x वाली वैल्यू एक्साइड कर लीजिए। तो बच्चों ये बचेगा आपका 58x में से 54x गया तो बच्चों ये बचेगा कितना आपका, माइनस करोगे आप तो 4x बराबर 90 में से 70 तो आपका बचेगा आपका 3y। तो बच्चों यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू जब निकालोगे बच्चों, x अपॉन y की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू जो आएगी आपकी, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू जो आएगी आपको 3/4। ठीक है बच्चों, 3/4 ऑप्शन नंबर आपका ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों नेक्स्ट। यदि बच्चों को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है बच्चों, टाइम पूछा है बच्चों। ये टाइम बराबर जो होता है ना, आपको टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है बच्चों, समय किस में सेकंड में पूछा बच्चों। जब कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, जिसमें आपको 110 ट्रेन की लंबाई भी लेनी है प्लस प्लेटफॉर्म की 110, प्लेटफॉर्म आपको 132। ठीक है बच्चों, चाल कितनी दी आपको 72, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो 5/18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 18 चौक 72, ऊपर वाले जो ऐड करोगे आप 110 और 142 जब ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ये हो जाएगा आपका 242 हो जाएगा और अपर में हो जाएगा बच्चों ये बचेगा 5 चौक 20। ठीक है बच्चों, जब इसे डिवाइड करोगे बच्चों आप तो 2 से काट लो बच्चों 10 बार नीचे और 2 से कैंसिल करोगे ऊपर, ये वाली वैल्यू 2 1 2 1। ठीक है बच्चों, जब 121 को 10 से भाग करोगे, ठीक है, तो बच्चों आंसर आएगा आपका 12.1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका। ये दिया बच्चों आपको 3a प्लस के 4b, यदि आपको और अपोन में दिया 4a प्लस के 3b बराबर में दिया 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 15a प्लस के हो जाएगा आपका 20b बराबर हो जाएगा 16a प्लस हो जाएगा 12b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों 16a में से 15 तो एक a बचेगा बराबर बचेगा आपका 8b। तो यहाँ से बच्चों a अपॉन b की वैल्यू जो मिलेगी आपको 8/1 मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, 8/1 मिल जाएगी।
तो बच्चों वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। तो ए की वैल्यू कितनी बच्चों, 8, तो यहाँ वैल्यू लगा दो बच्चों 8 प्लस के, बी की वैल्यू कितनी 1, 2a, तो ये हो जाएगा बच्चों ए की वैल्यू 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बी की वैल्यू 1, तो 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा आपका 21, ठीक है बच्चों। तो 3 3 9 और 3 7 21, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट, ये आपका, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में और धारा की दिशा में 4 मिनट में तय करता है, ठीक है बच्चों। मतलब ये जाता है एक आदमी धारा के विपरीत, विपरीत कौन होता है भैया बच्चों, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम जा रहा होगा आपका दूरी बटे समय, दूरी कितनी दी है बच्चों, एक, कितना समय लेता है बच्चों 10 मिनट, ठीक है बच्चों। दूरी किलोमीटर में दी है बच्चों, तो समय को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों 60 से भाग, तो बच्चों 60 ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, 60 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये जाएगा बच्चों 60 बटे 10, तो इसका आ जाएगी वैल्यू बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा होगा। आगे उसने बोला धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम जाएगा वो डी बटे टी, दूरी आपकी कितनी है बच्चों, एक ही दी है, समय कितना लेता है 4 मिनट, इसे भी बच्चों घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 10 कहाँ पहुँचेगा बच्चों, ऊपर पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, जब ऊपर पहुँचेगा आपका, सॉरी बच्चों ये 60 आएगा बच्चों, ठीक है, कि हमें इसे घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। अब उसने क्या पूछा बच्चों कि धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल बतानी है, तो बच्चों धारा की चाल बतानी है, तो धारा की चाल का फॉर्मूला होता है बच्चों डी माइनस के यू, मतलब डाउन स्ट्रीम माइनस के अप स्ट्रीम अपॉन में 2, तो डी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, डी की वैल्यू जो दी है आपको, डी की वैल्यू दी है बच्चों आपको 15 दी है, डी की वैल्यू 15 दी है, और यू की वैल्यू कितनी दी है आपको बच्चों 6 दी है, तो 15 में से 6 गए, तो बच्चों कितना बचेगा आपको 9, ठीक है बच्चों। इसे मैं यहाँ कर देता हूँ बच्चों 9 और 2 से भाग कर दो, तो बच्चों आ जाएगा आपका 4.5, ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन। ये बच्चों अगर धारा की दिशा में चाल पूछता है तो फॉर्मूला होता है आपका डाउन स्ट्रीम माइनस के अप स्ट्रीम, अगर धारा सॉरी अगर शांत जल में व्यक्ति की चाल पूछता है तो बस प्लस आएगा बीच में, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेख के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, व्यापारी 10% की छूट देने के बाद 25% हासिल करना चाहता है, तो चिन्हित मूल्य क्या होगा, ठीक है, मतलब एमआरपी आपको बताना है कि एमआरपी क्या होगा बच्चों। 10% का डिस्काउंट देता है तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों, जब 10% का डिस्काउंट देता है बच्चों, एक मिनट, ठीक है बच्चों, तो ये जगह डिस्काउंट किस पर दिया जाता है बच्चों, एमआरपी पर दिया जाता है, तो एमआरपी 10% 90 बचेगा, ठीक है बच्चों। 25% का लाभ कमाता है, लाभ क्रय मूल्य बराबर सीपी गुणा 125, ठीक है बच्चों। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, कुछ नहीं करना, बस एमआरपी सीपी की वैल्यू आपको दी है, लागत मूल्य मतलब दिया आपको, तो एमआरपी मल्टीप्लाई 90 बराबर सीपी कितना दिया बच्चों 900 और मल्टीप्लाई में 125, ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं करना, ये आप वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 से 90 से आपकी 900 जाएगा 90 10 बार, तो एमआरपी जो आ जाएगा बच्चों, एमआरपी आ जाएगा 125 की गुणा 10 में करोगे बच्चों तो ये आपका 1250, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 280 से भाग देने पर 115 शेष प्राप्त होता है, जब इस संख्या में 35 से भाग दिया जाता है तो शेष पर क्या होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया था। देखो बच्चों
एक संख्या को जब हम 280 से भाग देते तो 115 शेष बचता है, और जब 35 से भाग देते तो शेष क्या प्राप्त होगा। बच्चों ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, जो सवाल में शेष दिया होता है ना उसे संख्या मान लेते हैं। तो शेष कितना दिया बच्चों, 115, 115 को भाग कर दीजिए सीधा, ठीक है। 35 को, 35 से कितना आपका 3 बार 105, तो कितना बचेगा बच्चों 10। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, एक कमरे अधिक से अधिक अधिकतम लंबाई का बांस रखना। तो बच्चों कमरे में अगर अधिकतम लंबाई का बांस रखोगे ना तो तिरछे रख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चों हमें घनाभ का विकर्ण निकालना होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों घनाभ का जो विकर्ण होता है ना, ये होता है बच्चों रोड में एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। अब हमें वैल्यू दी है, आराम से लगा दी। एल की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा बच्चों, ठीक है 64। 10 की आएगा भाई बच्चों 100, 20 का आएगा बच्चों 400, ठीक है बच्चों। इन्हें सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 564, ठीक है बच्चों। इस 564 को बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 141, ठीक है 4 गुणा 141, तो ठीक है बच्चों। 4 किसका होता है 2 का, ठीक है बच्चों 141। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखो बच्चों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी जिनका मूल्य 14 रुपये प्रति केजी और 17 रुपये प्रति किलो है को मिश्रित करता है और उन्हें 10% लाभ पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचते हैं। तो वह दोनों प्रकार के चीनों का मिश्रण किस अनुपात में करता है। ठीक है बच्चों, मिश्रण का सवाल है बच्चों ये। देखो पहले प्रकार की जो चीनी है वो आपका उसका रेट आपका 14, दूसरे प्रकार के जो आपका उसका 17 आपका, ठीक है बच्चों ये आपका 17, ठीक है बच्चों। 10% लाभ पर बेचता है 16 रुपये, ठीक है। तो बच्चों 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों वो होगी आपकी 1/10, ठीक है ये होगा आपका प्रॉफिट। तो यहाँ से बच्चों क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा 10 और एसपी कितना मिल जाएगा बच्चों 11, लाभ हो रहा तो 11 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से प्रॉफिट सॉरी सेलिंग प्राइस कितना दिया बच्चों 16 दिया, तो 11 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 16 दी है, ठीक है। 10 की वैल्यू बतानी है बच्चों, जब 10 की वैल्यू निकालोगे आप तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 16/11 गुणा 10, तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी 160 कितनी हो जाएगी बच्चों 11। तो क्रय मूल्य यहाँ रख दीजिए बच्चों 160 और अपॉन में 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। अब देखो जब कभी भी ये वैल्यू आपके फ्रैक्शन में थे ना तो 11 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो और 11 की मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ कर दो, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 154, बच्चों जब इसकी मल्टीप्लाई करो तो 154, ठीक है बच्चों ये हो जाएगा आपका 154 हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस सवाल को यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ठीक है 154 और ये बच्चों इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपको ये आ जाएगी आपकी 187, ठीक है बच्चों 187 और बीच में कितना आएगा बच्चों 160, ज़्यादा वाले से कम वाला माइनस करोगे तो बच्चों ये बचेगा आपका 27 और ये बचेगा बच्चों 6, ठीक है बच्चों। तो रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 3 दूनी 6 और 3 27, तो रेशियो जो आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों धन्यवाद।